दोस्तों नमस्कार। आप लगातार रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं कि मानसून इस बार समय से पहले आया है और अभी तक मानसून हिंदुस्तान के लगभग 44% हिस्से में फैल गया है। ये केरल से चल के छत्तीसगढ़ तक आ गया है और आगे भी ये तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि नवतपा में भी बादल छाए हुए हैं और बहुत उमस हो रही है और जल्दी ही आपके क्षेत्रों में भी मानसून आ जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जैसी खबरें हैं कि 10 या 11 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सभी किसान भाई खरीफ फसलों की तैयारी कर रहे हैं और खाद बीज दवाई लेके वो बोने की तैयारी में हैं कि जैसे ही मानसून सक्रिय हो उसके पहले वो अपनी बोनी कर दें ताकि उनकी फसल समय पे आ सके। यहाँ जब हम बात कर रहे हैं कि किसान खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनके बैकअप माइंड में ये ज़रूर होता है कि ये फसल क्या भाव बिकने वाली है, जब ये फसल कट के आएगी तो मंडियों में क्या भाव मिलेगा। तो दोस्तों, भारत सरकार ने अभी हाल ही में जो कैबिनेट कमेटी की इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी है, उनने 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया है, मंजूरी दे दी गई है और ये उत्पादन लागत का 1.5 गुना तय किया जाता है। पर कुछ फसलों पर उससे भी ज़्यादा एमएसपी बढ़ाई गई है। उसमें जैसे नाइजर है, उसका एमएसपी 820 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाया गया है। रागी में 596 रुपये बढ़ाए गए हैं। कपास में 589 रुपये बढ़ाए गए हैं। तिल के ऊपर 579 रुपये की वृद्धि की गई है और ये सब वृद्धियाँ ये दर्शाती हैं कि भारत सरकार जिस तरह मिलेट या जिन्हें हम श्री अन्न कहते हैं, मोटे अनाज, उनके उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। इसीलिए उसमें एमएसपी की दर अधिक रखी गई है ताकि किसान एमएसपी को देख के इन फसलों को बोने की तरफ प्रेरित हों और जो अभी फसलें बो रहे हैं उनसे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं। इसी तरह बाजरा में 63% की वृद्धि है। मक्का और अरहर पर 59%, उड़द पर 53% और अगर ओवरऑल देखें तो जैसे मैंने कहा 50% की वृद्धि की गई है। धान की फसल में जो कॉमन वैरायटी है उसमें 81% की वृद्धि की गई है। मक्के का रकबा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो सोयाबीन और धान की परंपरागत फसलें हैं उसका स्थान अब मक्का लेता जा रहा है। तो मक्के में 2400 रुपये प्रति कुंटल और दालों की पूर्ति के लिए तुअर का जो रेट है वो 8000 रुपये प्रति कुंटल भारत सरकार ने निर्धारित किया है। तो ये सब आंकड़े देख के किसानों को ये अनुमान होता है कि जब उनकी फसल कट के आएगी तो आगे उनको मंडी में कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जितना मूल्य तो मिल ही जाएगा। तो ये आंकड़े उन्हें प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाएं। दोस्तों, इस बार जैसे सभी मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि अल नीनो और दूसरे कोई भी जो नेगेटिव इफेक्ट हमारे मानसून को डालते हैं, ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट इस साल नहीं है और जो नॉर्मल वर्षा है उससे भी कुछ ज़्यादा 114 या 20% अधिक वर्षा होने की संभावना है। ये जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं इसमें जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि 4% का एरर प्लस या माइनस हो सकता है, पर पूरे देश में सामान्य वर्षा की भविष्यवाणी की गई है और ये हम सब के लिए एक बहुत खुशी की बात है क्योंकि जब पानी बरसता है तो पूरी ज़मीन हरी भरी हो जाती है और सबके दिल खुशी से खिल उठते हैं। तो आइए इस मानसून का स्वागत करें और भारत सरकार द्वारा जो एमएसपी में दरें बढ़ाई गई हैं
उनका भी स्वागत करें और उम्मीद करें कि हमारे किसान धन धान्य से पूरित होंगे और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं ताकि लोगों को इनकी जानकारी हो सके। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.